पिछले कुछ समय से हमने न्यूज में ये डिबेट देखी है कि हमारे देश को किस नाम से बुलाना चाहिए, इंडिया या भारत। ये मुद्दा इतना हॉट टॉपिक बन जाएगा, शायद ही किसी को अनुमान होगा, पर आए दिन इस टॉपिक से जुड़े कुछ ना कुछ न्यूज सुनने को मिल जाते हैं। अभी हाल ही में एनसीईआरटी की एक पैनल के सजेशन ने पूरे देश में इस टॉपिक को फिर से हाईलाइट कर दिया है। उस पैनल ने ये सजेस्ट किया है कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स में हर जगह इंडिया को भारत से रिप्लेस करना चाहिए, और इसी मुद्दे को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके मन में ये सवाल तो जरूर पैदा हुआ होगा कि आखिर ये देश के नाम का मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ है। तो आपको बता दें कि टाइम्स नाउ के 5 सितंबर के एक आर्टिकल ने ये बात शो की थी कि शायद मोदी सरकार होने वाले स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में ये रिजोल्यूशन पेश करेगी कि हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत हो जाना चाहिए। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि नेशनल कैपिटल दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट हेल्ड किया गया था, जिसमें दूसरे देश के कई इंपॉर्टेंट लीडर्स भी शामिल थे। इस समिट को इतने अच्छे से हैंडल करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ हुई है। वर्ल्ड लीडर्स एट द G20 समिट praised Prime Minister Narendra Modi's decisive leadership and also praised the Prime Minister for championing the voice of the Global South। फिर ऐसा क्या हुआ इस समिट में कि इंडिया वर्सेस भारत की जंग छिड़ गई है? तो हुआ यूं कि 9 सितंबर को प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने के लिए वर्ल्ड लीडर्स को इनविटेशन भेजा गया, पर हमेशा की तरह उस इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। लेटर द नेम प्लेट ऑफ पीएम मोदी ड्यूरिंग द G20 समिट इन न्यू दिल्ली ऑल्सो रेड भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया। ये खबर फैलते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर साइड लेना शुरू कर दिया कि कौन सा नाम हमारे देश के लिए बेहतर है। अब आपको अंदाजा तो है कि ऐसे में पॉलिटिशियंस भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। बीजेपी एमपी हरनाथ सिंह यादव ने यहाँ तक कह दिया कि इंडिया शब्द ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को दी गई हुई एक गाली है, और वहीं कांग्रेस के कई लीडर्स ने इंडिया को भारत रीनेम करने के सजेशन को ठुकराया। हालांकि इन सब के बीच यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इन सारे एलिगेशंस को फेक बताया और कहा कि यूनियन ऐसा कोई भी कदम उठाने का नहीं सोच रही है। और जैसा कि आपको पता है, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन खत्म भी हो गया है, तो ये बात और पक्की हो जाती है कि ये सारी खबरें एक रूमर थी। हालांकि आपको सुनकर बेहद हैरानी होगी कि इंडिया वर्सेस भारत का ये डिबेट बहुत पुराना है, और इस मामले में कई प्ली सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की गई थी, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। The Supreme Court has twice rejected pleas to rename India to Bharat, once in 2016 and then in 2020। और इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का साइड लेकर कहा था कि ऐसे मामले तुरंत डिसमिस कर देने चाहिए। यूनियन ने इस बात पर भी जोर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडिया का नाम भारत भी है, और जिसको जो सही लगे वो नेम यूज कर सकता है। पर फिर ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि शायद आजकल यूनियन गवर्नमेंट को इंडिया शब्द इतना पसंद नहीं आ रहा। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में पार्लियामेंट में यूनियन ने 3 बिल्स पेश किए विच आर सपोज टू रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट विद भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यूनियन द्वारा भारत शब्द पे शायद इसलिए भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि जुलाई में उनके अपोजिशन के कई पार्टीज ने मिलकर इंडिया एक्रोनिम की एक अलायंस बनाई है, जिसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। The primary objective of this alliance is to take down the ruling National Democratic Alliance government led by the भारतीय जनता पार्टी in the 2024 Indian General Elections। इस अलायंस में करीबन 28 पार्टीज का योगदान है। सूत्रों की माने तो इंडिया एक्रोनिम और किसी ने नहीं बल्कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सजेस्ट किया था। हालांकि कई लोग तो कह रहे हैं कि इस नाम का श्रेय टीएमसी सुप्रीमो और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जाता है। लोगों में कंफ्यूजन ना पैदा हो इसलिए शायद आए दिन यूनियन गवर्नमेंट भारत शब्द पर इतना फोकस कर रही है। एनसीईआरटी पैनल के सजेशन ने कि इंडिया को भारत के साथ रिप्लेस करना चाहिए ने एक बार फिर इस डिबेट को हाईलाइट कर दिया है। करिकुलर कमेटी ऑन सोशल साइंसेज चेयरमैन एंड हिस्टोरियन सीआई आइजैक, जो कि इस एनसीईआरटी पैनल के हेड है, ने पॉलिटिकल डिबेट को थोड़ा शांत करते हुए ये बात क्लियर की है कि ये सजेशन सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ही सजेस्ट किया गया है और सिर्फ क्लासरूम में ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एनडीटीवी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए प्रोफेसर ने कहा है कि लोगों को अपने घर में जो कहना है कहे, पर क्लासरूम्स में इंडिया को एज भारत रेफर करना चाहिए। और तो और ये डायरेक्शन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी सजेस्ट किया गया है। ही सेड, आवर माइंडसेट इज टोन्ड बाय कॉलोनियल एजुकेशन, नाउ इट इज अ न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू चैप्टर।
समथिंग न्यू इज नीडेड, नथिंग ट्रेडिशनल। उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस फैसले से अग्री किया है कि कंट्री में एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट करना बेहद जरूरी है। प्रोफेसर आइजैक ने इस बात पर भी जोर दिया कि वे न्यू करिकुलम में हिंदी किंग्स के विक्ट्रीज पर भी ज्यादा फोकस करेंगे। ही स्टेटेड, Our failures are presently mentioned in the textbooks, but our victories over the Mughals and Sultans are not. जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये सब चेंजेस अब करने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे कुछ रिमूव करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, पर एक अपडेटेड एजुकेशन पॉलिसी इस टाइम में बहुत एसेंशियल है। उन्होंने कहा कि उनके पैनल के सजेशन की कई लोगों ने सराहना की है और कई ने उन्हें सपोर्ट भी किया है जो कि कमेटी में मौजूद भी नहीं थे। He said, "We never think about election. None of my team are involved in politics. 5 are ladies, housewives." जहां कुछ लोगों ने इस सजेशन की तारीफ की है, वहीं अपोजिशन के कई पार्टीज ने इसके खिलाफ बोला है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने इसे इंडिया अलायंस का एक काउंटर इफेक्ट बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि शायद यूनियन नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी टारगेट कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटका डीके शिव कुमार ने इस सजेशन को एंटी पीपल एंटी इंडिया कहा है। हालांकि इन सारे अपोजिशन के बीच में एनसीईआरटी ने ये साफ किया है कि इन रिकमेंडेशंस के रिगार्डिंग अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के नाम है और एक कॉन्स्टिट्यूशन में साफ मेंशन किया गया है। आर्टिकल 1 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेम एंड कैरेक्टर ऑफ द कंट्री। In the English version, it states, India that is Bharat shall be a union of states. इस मामले में अब ये देखना होगा कि इस डिबेट को खत्म करने के लिए सेंटर कौन से कदम उठाती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।